चलो डॉट प्रोडक्ट की बात किए थे ना हम लोग। यस सर। चलो, और हम लोग का लास्ट जो फॉर्मूला था वो था cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी अपॉन a इंटू बी, मीन्स की थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ए बी a डॉट बी अपॉन ए बी। ऐसा ही था ना? यस सर। ओके। यस सर। वीडियो सबको विजुअल हो रहा है? वीडियो? यस सर। ओके। तो हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो हेडिंग डालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट, हेडिंग लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को ना, क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्वांटिटी है, प्रोडक्ट है जो मिलेगा वो वेक्टर में मिलेगा। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट मिलता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। डॉट प्रोडक्ट में स्केलर क्वांटिटी मिल रहा था, इसलिए उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर, बिटवीन टू वेक्टर, बिटवीन टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर is defined as is defined as is defined as a dot b, a cross b, a cross b equal to a b sin theta in cap। cross product between two vector is defined as, cross product between two vector is defined as a cross b equal to ab sin theta in cap। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या लिखते थे? a डॉट b। क्रॉस प्रोडक्ट में यहां क्रॉस का साइन, और a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, ये डेफिनेशन से आया हुआ है। a क्रॉस b का ये फॉर्मूला जो आया ए बी साइन थीटा एन कैप, ये डिफाइन करके लाए हैं हम लोग। इसीलिए ए बी साइन थीटा एन कैप को डिराइव करने की जरूरत नहीं। जो क्वांटिटी डेफिनेशन से आता है उसको डिराइव करना जरूरी नहीं। ओके, यस सर। ओके। अब सभी लोग बताएंगे ये जो एन कैप है वो क्या है? एन कैप क्या यूनिट वेक्टर है? एन कैप को यूनिट वेक्टर कह सकते हैं क्या? आई कैप क्या था? यूनिट वेक्टर था कि नहीं था? जे कैप क्या था? के कैप क्या था? बोलो। आई कैप, जे कैप, के कैप क्या था? यूनिट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमने लिखा रखा है कि ऐसे क्वांटिटी जिसके हेड पे कैप लगा हो यूनिट वेक्टर होते हैं। हेड पे कैप लगा है तो यूनिट वेक्टर है। तो एन के भी हेड पे कैप लगा है तो क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का काम क्या है? व्हाट इज यूज ऑफ यूनिट वेक्टर? तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम आई कैप लिखते हैं, इट मींस कि कौन सा डायरेक्शन? एक्स एक्सिस।
हमने ऐसा लिखा रखा है पहले, Yes, जे sir. कैप मीन्स वाई एक्सिस, के कैप मीन्स जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ये एक्स को, ये वाई को, मतलब कोई भी यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एन कैप किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन को। मतलब ये जो है एन कैप वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए बी साइन थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड को। सर आप बोलो। बोलो। कुछ बोल रहे थे, बोलो। जिसको डाउट है बोलो। हाँ सर। कोई डाउट है किसी को? बोलो। गौतम कुमार शायद बोल रहा था कुछ। गौतम बोल रहे थे क्या? ये सर नाम से ओके सर। अब कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है या एक्सप्लेन करूं वापस? हाँ सर इट्स ओके। ओके। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और एन कैप डायरेक्शन को। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमने क्या देखा कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इट मींस कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। जो प्रोडक्ट मेरे पास आया वो वेक्टर है। डॉट में क्या था? ए डॉट बी में क्या था? ए बी कॉस थीटा। यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। अगर कोई यहां पर यूनिट वेक्टर होता तो डायरेक्शन भी होता, बट यूनिट वेक्टर तो है नहीं। इट मींस कि ओनली मैग्नीट्यूड है, और ओनली मैग्नीट्यूड है मतलब स्केलर। बट यहां पर क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। इट मींस कि वेक्टर। क्लियर हुआ सबको? यस सर। ये जरूर रिप्रेजेंट कर देना, जो हमने रिप्रेजेंट किया डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ये जरूर रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। ये लिख देंगे ऐसा। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट जो मिला वो वेक्टर क्वांटिटी था, इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। बात नंबर 1। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। अच्छे से देखना, ये जो एन कैप है ना, वो एन कैप जो दिख रहा है वो मे बी आई कैप, मे बी जे कैप, मे बी के कैप। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड करेगा। वो एन कैप, मे बी आई कैप, जे कैप और के कैप पॉसिबल है, बट वो डिपेंड करेगा कि हमारा सिचुएशन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा जा रहा है। वो एन कैप आई कैप भी हो सकता है, वो एन कैप जे कैप भी हो सकता है, वो एन कैप के कैप भी हो सकता है। ओके। तो अब मैं लिख रहा हूं केस नंबर 1। केस नंबर 1, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। केस नंबर 1, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। केस नंबर 1, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री मीन्स व्हाट? 0 degree means both vector are in same direction. Both vector are in same direction. Both are collinear or maybe both are parallel. Okay. यस सर। ये दोनों सिचुएशन सेम डायरेक्शन के हैं। सेम डायरेक्शन मीन्स दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। इट मीन्स बोथ आर कोलिनियर और बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। या तो दोनों कोलिनियर है या पैरेलल है एक दूसरे के। तो इस केस के लिए जो हम ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन
क्या लिखेंगे, 0 साइन 0 एन कैप। बट हम क्या जानते हैं कि साइन 0 0 होता है, तो ये सभी को 0 बना देगा, मतलब ये आ जाएगा 0। ए थीटा 0 देन साइन 0, साइन 0 तो सबको 0 बना देगा, तो ए क्रॉस बी 0 आ गया। कब 0 आया, जब दोनों के डायरेक्शन सेम है, मतलब दोनों या तो आई कैप है या दोनों जे कैप है या दोनों के कैप है, मतलब दोनों के डायरेक्शन सेम, मतलब दोनों या तो एक्स के अलोंग है या दोनों वाई के अलोंग या दोनों जेड के अलोंग। क्या मिलेगा आंसर, जल्दी बोलो। सही है, समझ में आया? Yes, sir. केस नंबर 1 क्लियर है? Yes, sir. ओके, नाउ केस नंबर 2। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। केस नंबर 2, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। केस नंबर 2, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, केस 1 नोट कर लिए होंगे ना? Yes. केस नंबर 2, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ए अगर इधर है तो बी में भी इधर है। बट कोई फिक्स नहीं है कि इधर ही है, इधर भी पॉसिबल है, तो कैसे भी हो बट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब अगर एक एक्स में है तो दूसरा वाई में है, या दूसरा माइनस वाई में है, या दूसरा जेड में है, या दूसरा माइनस जेड में है, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन और 90 लेंगे और एन कैप। तो ए क्रॉस बी यहां पर कितना आ रहा है, ए बी एन कैप, क्योंकि साइन 91, तो इसीलिए ए बी एन कैप। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नोट कर लिए यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो केस नंबर 2 है वो थोड़ा ध्यान रखना होगा, थोड़ा ब्रॉड है, थोड़ा इसके वैल्यू ज्यादा है, ध्यान रखेंगे हम लोग। क्योंकि केस 1 में तो 0 हो गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, जब 0 हो ही गया तो कुछ स्टडी नहीं करना। बट यहां पर 0 नहीं हुआ, इट मीन्स की स्टडी करना होगा। एन कैप कैसे कैलकुलेट करें वो पता करना होगा। मेन मैग्नीट्यूड तो सिंपल है कि ए इंटू बी, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी नहीं, ए इंटू बी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तो यहाँ पे है, यहाँ पर वेक्टर का साइन नहीं है, इट मींस कि ए और बी का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है। ए और बी दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पे, तो ये तो सबको दिख जाएगा, लेकिन एन कैप कैसे लाएं? तो एन कैप के लिए हमें मेहनत करना होगा। एन कैप के लिए हमको हार्ड वर्क करना होगा, ध्यान रखिए, ठीक है? एन कैप के लिए हमको ध्यान रखना होगा, कोई चीज समझना है अच्छे से। यहां पर क्या है, दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब अगर कोई कहता है आई क्रॉस जे, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर हैं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसको हम क्या लिखेंगे वो देखो अच्छे से। ए क्रॉस बी या ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 90 एन कैप। तो ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है ना, ए मींस Yes, sir. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई कितना लिखेंगे, 1. मैग्नीट्यूड ऑफ, उसके बाद क्या करना था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो उसको क्या लिखेंगे, 1. साइन 90 होगा ना, क्योंकि एंगल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने के कारण 90 है ना। Yes. 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 अब बात रहा एन कैप, एन कैप को क्या करें, तो मैं बताऊंगा।
लेकिन बताना कि I क्रॉस J, एक मैग्नीट्यूड इसका कितना आया, 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 1, 1 इंटू n कैप मतलब, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब एक मैं बात बताता हूं जो ध्यान रखना सभी लोग, ऐसा अभी तक नोट करो और साइड में एक सर्कल बनाओ, और यहां पे लेंगे आई कैप, यहां पर लेंगे जे कैप, यहां पे लेंगे के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब बहुत जल्दी ओपन होने का चांस लग रहे हैं, बहुत रैपिडली डिक्रीज हो रहा है, तो ठीक है ना, ऑफलाइन के लिए भी हम लोग रेडी हो जाएंगे, ज्यादा अच्छा होगा। ऑफलाइन ऑफलाइन है, उसका कंपेयर नहीं। और ऑफलाइन में मैं पूरे फिजिक्स को, अगर ऑफलाइन एक आध महीने के अंदर हो गया ना, या 1.5 महीने के अंदर भी हो गया ना, तो 3 टाइम्स हम लोग कर पाएंगे पूरे फिजिक्स को, 2 से तो ज्यादा ही कर देंगे। अगर थोड़ा ज्यादा टाइम लिया तो 2 बार कर देंगे रिपीट, और 1 बार, तीसरे बार हम उस चैप्टर को रिपीट करेंगे जिसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो इस टाइप से हम लोग फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम होने नहीं देंगे, बस लगे रहना है दोनों को, टीचर स्टूडेंट दोनों। चलो अब आगे चलते हैं। सभी लोगों को बताना, सभी लोग को मैं एक बात बता रहा हूं कि जब हम ऐसे चलते हैं, ऐसे चलने का मतलब क्या है, इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. Anti-clockwise. तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं मतलब आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे के होता है, याद रखना। इन दोनों में से किसी का भी मल्टीप्लाई करो तो तीसरा मिलता है। कहने का मतलब कि आई क्रॉस जे क्या मिलेगा, के। ओके, समझ में आया? Yes, sir. हाँ, No, sir. एक बार और हम दूसरा तरीका से भी समझाएंगे, लेकिन याद रखना कि आई क्रॉस जे, अगर किसी भी दो का प्रोडक्ट करेंगे तो तीसरा मिलेगा, तो आई और जे का कर रहे हैं तो के मिलेगा। अगर हम जे क्रॉस के का करेंगे तो क्या मिलेगा, I cap. जे क्रॉस के क्या मिलेगा, I cap. I cap. I क्या? क्योंकि किसी भी दो का करेंगे तो तीसरा मिलेगा, किसी भी दो का। जैसे हम के क्रॉस आई कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, J क्या? J cap. J cap. तो ये याद रखेंगे तीनों। हमने हमने कैसे चलना शुरू किया, एंटी क्लॉकवाइज, आई क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज है, फर्स्ट से सेकंड में आने में अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव मिलता है। जैसे आई क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज हो गया, फर्स्ट ए है सेकंड ए है, तो फर्स्ट से सेकंड की तरफ आने में एंटी क्लॉकवाइज चले हैं, इट मींस पॉजिटिव। जे क्रॉस के ए क्या मिला हमको, पॉजिटिव, क्योंकि ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। के क्रॉस आई ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। समझ में आया क्या? Yes, sir. लेकिन क्या होता है कि अगर हम अपोजिट चलते हैं तो निगेटिव लेते हैं। अभी ये पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज चलना शुरू करें तो निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज निगेटिव। मतलब आई क्रॉस जे पॉजिटिव है, लेकिन जे क्रॉस आई क्या होगा, इसको देखो, इसको देखो, के क्रॉस आई पॉजिटिव है, के क्रॉस आई पॉजिटिव जे है, तो आई क्रॉस के क्या होगा, J क्या? माइनस, रहेगा जे कैप ही, क्योंकि दो का प्रोडक्ट तीसरा मिलता है। 1 मिनट रखना जरा, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल आ ओके।
तो अभी तक सभी लोग नोट रखेंगे? ठीक है, वापस एक बार समझाता हूं, देखो मैं क्या कह रहा हूं, यह ध्यान रखो यहां पे कि I क्रॉस J, इस सर्कल को ध्यान में रखना है। यहाँ I है, यहाँ J है, यहाँ K है। ऐसे चलने का मतलब होता है पॉजिटिव लेना, और ऐसे चलने का मतलब होता है निगेटिव लेना। मीन्स एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज निगेटिव। तो अब बताओ I क्रॉस J मीन्स पॉजिटिव का केस। ओके, J क्रॉस K मतलब पॉजिटिव का I, और K क्रॉस I मतलब पॉजिटिव का J। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। लेकिन अगर हम ऐसे चलेंगे मतलब I क्रॉस के जगह I क्रॉस K अगर क्या होगा, निगेटिव मिलेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट कोई तीसरा ही, I और K है तो J मिलेगा। जैसे K और J है तो I मिलेगा बट माइनस I, और I यहां देखो K क्रॉस I है। ठीक है, अगर हम J क्रॉस I, सॉरी, अब देखो अच्छे से देख लो तुम लोग, अच्छे से देख लो, निगेटिव किसको लिया है हमने? निगेटिव लिया है जो क्लॉकवाइज में आ रहा है, निगेटिव उसी को लिया है जो क्लॉकवाइज में आ रहा है। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ? यस सर। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? तो पूछो। याद रखना बहुत इजी है अगर ये सर्कल याद है तो। अगर हम ऐसे आ रहे हैं मतलब I से J पे आ रहे हैं तो I क्रॉस J पॉजिटिव, J क्रॉस K पॉजिटिव, K क्रॉस I पॉजिटिव। बट अगर रिटर्न हो रहे हैं I क्रॉस K तो निगेटिव, K क्रॉस J तो निगेटिव, और J क्रॉस I तो निगेटिव। ओके, यस सर। और ऑलवेज दो का प्रोडक्ट कोई तीसरा ही मिलेगा। अगर I J है तो K मिलेगा। हो सकता है K पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, लेकिन K ही मिलेगा। J और I का प्रोडक्ट हमेशा K मिलेगा, पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, और डिपेंड करेगा कि हमको कैसा दिख रहा है। तो ये था सेकंड। ऐसा क्यों होता है वो मैं बताता हूं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि तीसरा ही मिलता है? I और J का प्रोडक्ट में K क्यों मिलता है, ऐसा क्यों हो रहा है? J और K का I क्यों मिल रहा है, या K और I का J क्यों मिल रहा है, इसके बारे में अभी मैं बताता हूं। ठीक है, तो सभी लोग सुनेंगे, केयरफुली सुनेंगे। अभी तक हम केस 2 पढ़े हैं, ध्यान से सुनेंगे हम लोग। एक स्टार पॉइंट देकर, एक ऐसा पॉइंट दे दो और लिखो एन कैप, ऐसा हेडिंग बना दो। एन कैप मीन्स व्हाट? एन कैप मीन्स डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन? ए क्रॉस बी का। एन कैप है क्या? एन कैप है ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। यही था ना? यस सर। यही था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एन कैप मीन्स व्हाट? तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है एन कैप। अब इस डायरेक्शन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तुम चाहो तो इस ब्रैकेट में से लिख सकते हो कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ओके, यहां तक नोट करेंगे सब लोग।
ये हमारा हेडिंग है, ये हमारा हेडिंग है। लिखेंगे। अब एन कैप क्या है? डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर है। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर आई कैप भी पॉसिबल है, ये यूनिट वेक्टर जे कैप भी पॉसिबल है, ये यूनिट वेक्टर के कैप भी पॉसिबल है। बट आई होगा कि कब जे होगा कि कब के होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है जिसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। ओके, ये एन कैप में भी आई कैप, में भी जे कैप और में भी के कैप, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब आई कैप होगा कि जे कैप होगा कि के कैप होगा, ये डिसाइड करने के लिए एक रूल पढ़ते हैं जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। ओके, यस सर। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग। मेन हेडिंग तो ये है एन कैप, लेकिन हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे, सॉरी एक पॉइंट लिखेंगे पहले, एक पॉइंट लिखेंगे पहले। डायरेक्शन ऑफ एन कैप, डायरेक्शन ऑफ एन कैप, डायरेक्शन ऑफ एन कैप, डायरेक्शन ऑफ एन कैप, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एन कैप, डायरेक्शन ऑफ एन कैप is decided by a rule. Direction of n cap is decided by a rule. That rule is known as right hand thumb rule. That rule is known as right hand thumb rule. Okay, क्लियर है सबको? Yes. हाँ, तो वापस एक बात मैं बता दूं, अच्छे से सुनो, कि हमने बोला कि आई क्रॉस जे के हो जाएगा, जे क्रॉस के आई हो जाएगा। ये हमने तुम्हें याद करवा दिया। कैसे होगा ये अभी तक बताया नहीं। हमने क्या बोला कि आई जे का क्रॉस करेंगे ना तो कोई तीसरा ही मिलेगा। तो तीसरा कौन है? तो के है, तो के ले लिया। जे के का प्रोडक्ट करेंगे तो कोई तीसरा ही मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट, और वो क्या ले लिया? तो आई, क्योंकि तीसरा तो आई ही बचा। तीन ही है, इन दोनों में से तीसरा जो बचा वो आई। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है हमने अभी तक बताया नहीं, हमने तो बस याद करवा दिए सबको, हमने सबको याद करवा दिए। और याद करने से भी काम चल जाता है, कोई नहीं पूछने वाला कि जे आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट के ही क्यों हुआ, ये कोई नहीं पूछेगा। कोई भी पूछेगा तो ये पूछेगा कि आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, तो बोलेंगे के। बट कोई नहीं पूछेगा कि कैसे के। बट मैं बताऊंगा कि कैसे के, क्योंकि पता होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। हम लोगों को हर कुछ सभी कुछ समझ के काम करना है। मेरे को तो लगता है कि साइंस रटने वाला चीज है ही नहीं, चाहे वो कोई भी हो। सारे साइंस को मैं जानता नहीं, लेकिन जितना तक मैं जानता हूं उसमें मैं यही कहूंगा कि साइंस रटने वाली चीज नहीं है, सभी के पीछे लॉजिक है। और लॉजिक अगर हम जान गए तो ज्यादा फ्रूटफुल होगा। ठीक है, अगर हम याद करते हैं कि आई क्रॉस जे के होगा और अगर भूल गए तो, लेकिन अगर लॉजिक जानते हैं तो अगर भूल गए तो वापस हमको पता चल सकता है। इसीलिए लॉजिक जानना चाहिए कि आई क्रॉस जे के कैसे हुआ। यहां पर यूनिट वेक्टर क्या हो गया है? इस क्रॉस प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर एन कैप क्या है? के है। इसमें यूनिट वेक्टर क्या है? आई है। मतलब एन कैप क्या है? आई है। तो एन कैप में भी के कैप, आई कैप और जे कैप। बट कैसे, वो मैं बताऊंगा एक रूल से जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। इतना मैं रिपीट क्यों कर रहा हूं बार बार एक ही बात को? तो इसलिए क्योंकि ये राइट हैंड थंब रूल अगर समझने में क्लियर हो गया है तो आगे कोई फिजिक्स ही तुम्हें प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये राइट हैंड थंब रूल थोड़ा समझना होगा अच्छे से। तो हेडिंग डाल देंगे राइट हैंड थंब रूल।
राइट हैंड थंब रूल, ओके, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ओके। हेडिंग डाल देंगे राइट हैंड, तुम लोग शॉर्ट में मत लिखना, तुम लोग फुल लिखना, राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल है क्या, ये समझना होगा। राइट हैंड थंब रूल क्या है ये समझना होगा, तभी हम इसको नोट करेंगे। पहले क्लियर करते हैं देन नोट करें। तो अभी तक हमने जो बोला उसमें कोई कंफ्यूजन है किसी स्टूडेंट को? नो सर। ओके, तो अब सभी लोग राइट हैंड थंब रूल पे फोकस करेंगे। जैसे हमने क्या बोला कि ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ए वाला तो मैग्नीट्यूड है, ए डायरेक्शन है। अब हमने क्या किया, जो ये डायरेक्शन है कैप, ए बी आई कैप, मे बी जे कैप। ये जो एन कैप, जो यूनिट वेक्टर एन कैप, यूनिट वेक्टर एन में बी आई कैप बी जे कैप में, बट कब आई कैप कब जे कैप कब के कैप होगा, ये समझने के लिए हमने पढ़ा है राइट हैंड थंब रूल। तो कहता क्या है वो सुनो। जैसे दो वेक्टर है, एक वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, मतलब आई कैप है, उसका यूनिट वेक्टर आई कैप, मतलब एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस है, मान लो कि इधर है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे हिट कोइंसाइड करे, वो तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर में कंपलसरी था, एडिशन ऑफ टू वेक्टर में, एडिशन ऑफ टू वेक्टर में कंपलसरी था ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग कि हेड और टेल कोइंसाइड करना चाहिए। बट यहाँ कोई रूल नहीं है, यहाँ हम इसको इधर भी रख सकते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट है, ये एडिशन नहीं। तो वेक्टर ए इधर है और मान लो कि वेक्टर बी इधर है, वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर है, मतलब ये अलोंग एक्स एक्सिस है, मतलब इसका यूनिट वेक्टर आई कैप है, इसका यूनिट वेक्टर जे कैप है। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल, अगर हम इन दोनों को ए क्रॉस बी फाइंड करना चाहते हैं, दो वेक्टर है ए और बी, ए अलोंग एक्स एक्सिस और बी अलोंग वाई एक्सिस है, और हम चाहते हैं कि ए क्रॉस बी का जो यूनिट वेक्टर एन कैप है वो फाइंड करना है, एन कैप फाइंड करना है ए क्रॉस बी का। तो कैसे करेंगे, तो राइट हैंड थंब रूल से करेंगे। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है वो सुनो। सभी लोग ये फिगर ड्रॉ कर लिए? यस सर। अब ये राइट हैंड दिख रहा है सबको, मेरा राइट हैंड दिख रहा है? यस सर। अब ये सभी लोग, ये जो फिंगर्स हैं, ये जो ऑल फोर फिंगर्स हैं, और ये जो थंब है, थंब देखो, और ऑल इस फिंगर को देखो, ये दोनों में 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब एल शेप बनना चाहिए। दिख रहा है सबको? यस सर। ये सभी हैंड को एकदम काफी टाइट रखना है। तो ये जो फोर फिंगर है, ये जो चारों फिंगर्स हैं, इसको एकदम इधर रखो और थंब को इसके 90 डिग्री मतलब इधर रखो, मतलब एल शेप बनना चाहिए। यहाँ पर ये जो फिंगर देखो मेरा, ये वाला दोनों फिंगर देखो, एल शेप बनना चाहिए। बन रहा है ना सबको? यस सर। सभी लोग अपने राइट हैंड को ऐसे करो, जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे करते चले जाना। ऐसे करना, ऐसे लूज कर लेते हैं बहुत लोग, मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी मैं देखता हूं बहुत लोग ऐसे कर लेते हैं। तो ऑफलाइन में तो हम उनको ठीक करवा सकते हैं क्योंकि वो सामने होते हैं। अब ऑनलाइन में कैसे करें, तो ऑनलाइन में जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे करते जाओ, सुस्त नहीं होना है, लेजी नहीं होना है, बिल्कुल एक्टिव होके जैसे बोलूंगा वैसे करो, मतलब ऐसे करो, ऐसे, मतलब एल शेप बनना चाहिए। दोनों, ये देखो पूरा हथेली को हमने बोर्ड पे रख दिया ऐसे, ए और ए दोनों 90 डिग्री बनाना चाहिए, ये दोनों को, मतलब ऐसे।
दिख गया सबको? Yes, sir. अब बताओ हमको क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी की बी क्रॉस ए? A cross B. ए क्रॉस बी। तो फर्स्ट वेक्टर हम ए को लेंगे और सेकंड वेक्टर हम बी को लेंगे। फर्स्ट को बोलेंगे फर्स्ट, ए को बोलेंगे फर्स्ट वेक्टर, बी को क्या बोलेंगे, सेकंड वेक्टर। क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके। अब सभी लोग ऐसे हाथ को जो किए हुए हैं, यहां पर तो ए क्रॉस बी को यहां लिख दो फर्स्ट और इसको सेकंड। फिगर बना हुआ है, ये लिखा हुआ है कॉपी में, तो अपने हैंड को ऐसे करो। अब हैंड में फर्स्ट वेक्टर के अलोंग इन फोर फिंगर को ले जाओ। इन सभी फोर फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की तरफ ले जाओ। हाथ लूज नहीं होना चाहिए, ये दोनों हमेशा ऐसे टाइट होना चाहिए, जैसे मेरा हैंड टाइट है वैसे होना चाहिए, ऐसा लूज नहीं, ऐसे टाइट। टाइट रखते हुए हाथ को, फिंगर्स को ले जाना है इनको फोर फिंगर के फर्स्ट वेक्टर की तरफ। इसको ये जो दिख रहा है फर्स्ट वेक्टर की तरफ ले जाओ। फिगर जो कॉपी पे ड्रॉ किया होगा उसको ले जाओ। तो देखो अगर दिक्कत हो रहा है तो बोर्ड को घुमा रहा हूं मैं, तुम लोग कॉपी घुमा सकते हो। हाथ ऐसे घुमाओगे दिक्कत हो सकता है तो कॉपी घुमा लो। तो फर्स्ट वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस है फर्स्ट वेक्टर का डायरेक्शन। फर्स्ट वेक्टर का डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है। याद रखना, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं 5 बार करूंगा, लेकिन घबराना नहीं, थोड़ा दिक्कत होगा यहाँ पे। तो ये जो फोर फिंगर है इसको फर्स्ट वेक्टर मतलब ए की तरफ ले जाएंगे, मतलब इधर ले गए। दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, yes, sir. ओके ओके, ठीक है, ऐसे ले गए। अब इन फोर फिंगर को फोल्ड करने के बाद क्या हम सेकंड वेक्टर बी की तरफ जा पा रहे हैं? सेकंड वेक्टर जो बी है उधर जा पा रहे हैं इसको फोल्ड करने के बाद? नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं क्योंकि सेकंड वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग है और हम कहां जा रहे हैं, बोर्ड के अंदर। बोर्ड के अंदर नहीं है वाई एक्सिस तो इधर है। तो हम हैंड को ऐसे नहीं ऐसे ले जाएंगे, हैंड को ऐसे ले जाएंगे ताकि फोल्ड होने के बाद ये सेकंड वेक्टर की तरफ आए। देखो देखो फोल्ड होके बी की तरफ जा रहा है ना, देखो। Yes, sir. तो थंब किधर गया, ऊपर अप Upward. ऊपर। ऊपर मतलब अलोंग जेड Z एक्सिस। axis. Z axis. Yes, sir. जेड एक्सिस मतलब एक वेक्टर अगर एक्स में है दूसरा वाई में है तो थंब किधर गया, Z axis. मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए किधर है, एक्स में, वेक्टर बी किधर है, वाई में। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो जेड में जाएगा, क्योंकि थंब बताता है प्रोडक्ट को। ये जो थंब है यही प्रोडक्ट को डिनोट करता है। राइट हैंड थंब रूल में जो थंब है, अपने थंब है, वही ये प्रोडक्ट को डिनोट करता है। तो प्रोडक्ट इसका मतलब जेड एक्सिस में है, इसीलिए हमने ऐसा लिखा। जैसे ए बी साइन थीटा, ये तो ठीक है, लेकिन एन कैप क्या लिखेंगे यहाँ पे, के कैप। ओके, Yes, sir. मतलब Yes, sir. अगर आई क्रॉस जे होता तो जैसे ए है, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, तो वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड लिख देंगे 1। फिर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लिख देंगे 1, क्योंकि यहाँ पर जे है। साइन क्या होंगे, 90, क्योंकि ए और बी के बीच में 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री है। और के कैप, कहने का मतलब ये 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू के, फाइनली के आ गया। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर Yes, sir. अच्छे से देख लो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत मतलब वेक्टर का जाना माना टॉपिक है। क्रॉस प्रोडक्ट से
में राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना इजी नहीं। तो अगर फर्स्ट टाइम में ही समझ पा रहे हैं, इट मीन्स कि हमारा लेवल बहुत अच्छा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हमारे, बहुत सारे, एक दो नहीं, कम से कम 10 to 15 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो नीट क्वालिफाई किए हैं, मेंस क्वालिफाई किए हैं, लेकिन उनको समझाने में मुझे पसीने निकल गए थे। उनका नीट हो गया है, गवर्नमेंट अच्छे कॉलेज, 600, 572, 580 ऐसे मार्क्स लाए हैं वो, बट उनको समझाने में पसीने निकल गए। एक लड़का आईआईटी रुड़की में पढ़ रहा था, अब तो निकल भी गया है। उसने इसको समझने में हमारे मतलब मेरे दिमाग का कचूमर निकाल दिया, उसने समझ ही नहीं पा रहा था, लेकिन वो बाद में आईआईटी रुड़की में गया। तो ये मत समझना कि जो समझ नहीं पा रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो समझ गए हैं उनका लेवल बहुत ज्यादा है और वो चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास होने वाले स्टूडेंट का भी एक्सपीरियंस है और मेरे पास फेल होने वाले स्टूडेंट का भी एक्सपीरियंस है। सभी टीचर के पास मैक्सिमम फेल होने वाले का एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि हम मेरे पास क्या है, पढ़ने हमारे से रिजल्ट होने वाले 10 होंगे तो फेल होने वाले 100 होंगे। कोई भी टीचर के पास ऐसा ही होता है। पास अगर वो 10 को करवा रहा है तो फेल वो 100 को कर रहा है। हाँ, ये जरूर है कि फेल स्टूडेंट अपनी वजह से होता है, अपने कम मेहनत से होता है। अगर टीचर के कारण फेल होते तो सारे फेल हो जाते, एक दो पास क्यों हो रहे हैं? तो इसलिए क्योंकि वो टीचर के सारे बात मान रहे हैं। जो टीचर लो लेवल का होता है वो एक भी रिजल्ट नहीं दे पाता है, गारंटी है, क्योंकि उसको खुद ही नॉलेज नहीं है कि रिजल्ट कैसे होता है। उसको खुद ही नहीं पता है, उसने खुद ही कभी आईआईटी नीट का एग्जाम नहीं दिया है, उसे क्या पता होगा? खुद ही कभी बड़े ब्रांड में पढ़ाया नहीं है तो उसे क्या पता होगा कि रिजल्ट कैसे होता है? लेकिन हाँ, जिसको एक बार रिजल्ट देने का कैपेसिटी टीचर का होता है तो एवरी ईयर रिजल्ट देता है, कभी भी वो रिजल्ट को स्टॉप नहीं करता, एवरी ईयर रिजल्ट देता है, 2 4, कभी ज्यादा हो गया तो 10। तो वो डिपेंड करता है स्टूडेंट और टीचर दोनों पे, इसलिए ध्यान देंगे। हम लोग को काफी मेहनत करेंगे तो रिजल्ट करंट ईयर में पॉसिबल है। अब सभी लोगों को एक बात पूछता हूं कि एक वेक्टर ए इधर है और एक वेक्टर बी इधर है, तुम सभी लोग बताना कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या बोर्ड के प्लेन में है या नहीं। सभी लोग बोलेंगे ए और बी वेक्टर बोर्ड के प्लेन में है या नहीं। बोलो, अभिषेक, आदित्य, सिद्धार्थ, बोलो, सभी लोग बोलो। यस सर। ओके, यस सर। ए और बी वेक्टर बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है, अच्छी बात है। दोनों वेक्टर एक बोर्ड के प्लेन में है। अब हमको फाइंड करना क्या है? फाइंड क्या करना है? डायरेक्शन। फाइंड क्या करना है? डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन? तो ए क्रॉस बी का। मैग्नीट्यूड नहीं फाइंड करना है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड नहीं फाइंड करना है, डायरेक्शन। फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। और ये काम तुम लोग करोगे, सिर्फ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं। अगर मैग्नीट्यूड भी चाहते हो फाइंड करना तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये थीटा है दोनों के बीच में, तो मैग्नीट्यूड चाहो तो फाइंड कर सकते हो, बट हमें डायरेक्शन चाहिए, ये मैं बोल रहा हूं। मतलब हमको राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना है। एन कैप क्या देता है? डायरेक्शन। और एन कैप फाइंड कैसे करते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। अभी हमने ऐसा लिखा था। अभी हम राइट हैंड थंब रूल का स्टेटमेंट नहीं लिखवाए हैं, सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि समझ में आ जाएगा तो उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखेंगे। चलो बोलो सभी लोग।
पहले तो ऐसे हैंड को करो, पहले ऐसे हैंड को करो, ऐसे राइट हैंड वाला को करना, लेफ्ट को मत कर देना, नहीं तो आंसर गलत आ जाएंगे। राइट हैंड को ऐसे करना है। ओके, राइट हैंड को ऐसे करो, मतलब पूरा फिंगर्स टाइट होने चाहिए, ये वाला पूरा ऐसे टाइट, ये वाला इधर टाइट। इसके बाद ये जो 4 फिंगर्स हैं इनको ले जाना है फर्स्ट वेक्टर की तरफ। अब तुम देखो कि फर्स्ट वेक्टर किधर है। ठीक है, पहले तो हैंड टाइट, पहले तो इसको नोट करो। नोट हो गया? Yes, sir. Yes, sir. फिर अपने हैंड को ऐसे करो, कर लिए? Yes, sir. अब तुम बताओ कि पहले क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट वेक्टर कौन है? A. तो इस 4 फिंगर को ए की तरफ ले जाना है। अब ए की तरफ कैसे ले जाएंगे? तो मैं एक बात बताता हूं, सुनो, छोड़ो अभी इस क्वेश्चन से बाहर निकल के एक बात बताता हूं कि ए एक वेक्टर है, एक वेक्टर ए है जो इस लाइन के अलोंग है। अब इस लाइन के अलोंग एक वेक्टर है, समझना अच्छे से, इस लाइन के अलोंग वेक्टर है, तो हैंड हम ऐसे भी, इस 4 फिंगर को हम ऐसे भी ले जा सकते हैं, इस 4 फिंगर को हम ऐसे भी ले जा सकते हैं, इस 4 फिंगर को हम ऐसे भी ले जा सकते हैं इसकी तरफ, इस 4 फिंगर को हम ऐसे भी ले जा सकते हैं इसकी तरफ। ले जा सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छे से समझना कि हम इस 4 फिंगर को ऐसे भी ले जा सकते हैं और ऐसे भी ले जा सकते हैं, बट ले कैसे जाना है? ऐसे भी ले जा सकते हैं, ऐसे भी ले जा सकते हैं और ऐसे भी ले जा सकते हैं, बट ले कैसे जाना है? तो इस टाइप से ले जाना है कि फोल्ड करने के बाद बी की तरफ आए। कहने का मतलब यह है कि अगर बी वेक्टर इधर है तो हम ऐसे ले जाएंगे तो फोल्ड करके बी की तरफ नहीं आएंगे, ऐसे ले जाएंगे तो हम फोल्ड करके इधर आ जाएंगे, ऊपर बी की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसे ले गए तो फोल्ड करके बी की तरफ जा रहे हैं ना, देखो। Yes, sir. तो हमको ऐसे ले जाना है फर्स्ट वेक्टर की तरफ ताकि फोल्ड करने के बाद सेकंड वेक्टर की तरफ आ सके। मतलब ए की तरफ तो हम ले गए, लेकिन इस टाइप से ले गए कि इसको फोल्ड करने के बाद हम सेकंड मतलब बी की तरफ आ पाए। तो थंब देगा डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। Yes, sir. मतलब डायरेक्शन किधर आ रहा है? ऊपर K cap. Sir, K cap. मतलब इसका एक आंसर क्या है? K Sir, cap. K cap. Sir, ए B, का B cross. एक आंसर क्या है? Sir, K cap. ओके Sir, B cross A का minus K cap. Minus K cap. ओके, ये भी सही जवाब कि बी क्रॉस ए का Minus K cap. माइनस के कैप, माइनस के कैप। मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या दोनों सेम होंगे? तो सेम नहीं होंगे। अगर ए क्रॉस बी अगर पॉजिटिव है तो बी क्रॉस ए निगेटिव होगा, ये अभी अभी हमने देखा है ना। Yes, sir. ओके, ये जो हैंड है, अगर हम बी क्रॉस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की बात करेंगे तो ये जो हैंड है हमारा वो इधर ले जाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे नहीं ले जाएंगे क्योंकि फोल्ड होने के बाद नीचे जाएगा, ये फिंगर नीचे नहीं जाना है, बोर्ड के नीचे नहीं जाना है। ऐसे ले जाएंगे तो बोर्ड बी की तरफ जाना है, तो बी तो इधर है तो जा पा रहा है, इट मींस की के। ओके, Yes, sir. Yes, sir. उसी टाइप से बी क्रॉस ए में, उसी टाइप से बी क्रॉस ए में हम इसको बी की तरफ ले गए और इधर फोल्ड करके लाए, तो कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है, इट मींस की माइनस। K minus. एक बात मैं बताऊं, यहां तक नोट हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक धीरे धीरे देखो, केस 2 अभी हम पढ़ रहे हैं, केस 2 बहुत बड़ा है और केस 2 ही लास्ट है, तो बहुत बड़ा है, मतलब कवर हो चुका है। अब बस हेडिंग डाल दो राइट हैंड थंब रूल, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे हम, राइट हैंड थंब रूल का स्टेटमेंट लिखेंगे। पहले हम अरेंज कर लिए
सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब हम लिखेंगे इसका स्टेटमेंट कि है क्या राइट, ठीक है। तो लिखेंगे इट स्टेट्स दैट, it states that it states that all four fingers of all four fingers of right hand all four fingers of right hand is arranged with thumb perpendicularly perpendicular अरेंज किया जाता है, कॉमा four fingers, all four fingers of right hand, all four fingers of right hand are arranged along first vector, in such a way that after folding of these fingers, Sir, after folding of these fingers, represent second vector, then represent direction of second vector, ऐसे लिख देना, represent direction of second vector, then thumb is direction of A cross B, then thumb is direction of A cross B, thumb is direction of A cross B, okay? yes sir. कोई दिक्कत नहीं। तो अब सबको पता चल गया कि I क्रॉस J K क्यों Yes, होता sir. है, ओके। अब सबको पता चल जाएगा कि A क्रॉस B I क्रॉस J K क्यों होता है। देखो I तो इधर है और J इधर है, तो I क्रॉस J क्या होगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। तो सबसे पहले कॉपी पे नोट करो और देखो ये राइट हैंड है, हम ले गए इधर आई की तरफ, कैसे ले जाना है, तो ऐसे ले जाना है कि फोल्ड होने के बाद जे की तरफ जाए, तो जा रहा है ना, देखो जा रहा है, वाई एक्सिस में जा रहा है। ये थंब क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, तो दे रहा है ना पॉजिटिव के, बोलो yes sir. Yes, sir. Yes, sir. तो पॉजिटिव के पहले हमने इसको याद करवाया और अब हम इसको समझा दिए। उसी टाइप से अगर जे क्रॉस आई अगर कोई कहेगा तो जे इधर है आई इधर है, ऐसे ले जाना पड़ा हैंड को, क्यों, माइनस क्योंकि के अगर Minus K. हाँ अगर हम ऐसे ले जाते हैंड को तो फोल्ड होने के बाद इधर आता, जबकि हमको जाना है इधर, इसीलिए हम ऐसे ले गए, तो माइनस के कैप। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले याद करवाया था कि आई क्रॉस जे के होता है और जे क्रॉस आई माइनस के होता है।
लेकिन अब हमने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों। ठीक है, जे क्रॉस के आई होता Yes, है sir. और के क्रॉस आई जे होता है। ऐसा हमने पहले याद करवाया, लेकिन अब हमने एक्सप्लेन करवा दिया। ऐसे अगर हम याद भी करके रखें तो भी काम हो जाता है। हमने ये भी बोला है पहले ही से कि अगर सिर्फ याद करके रखे तो भी काम हो जाता है, लेकिन अगर समझ रहे हैं तो ज्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि अगर भूल गए तो हमको राइट हैंड थंब रूल से देख लेंगे। ऐसे भूलने का चांस भी नहीं है, कम ही है। क्यों? क्योंकि अगर ये फिगर याद रहेगा तो भूलने का चांस तो नहीं, क्योंकि इधर वाला पॉजिटिव और इधर वाला निगेटिव, और किसी भी दो का प्रोडक्ट तीसरा ही मिलेगा। ओके, एक और एक स्टार पॉइंट लिखना है सब लोगों को। एक ऐसे स्टार बनाना है और लिखना क्या है कि ए क्रॉस बी क्या रहा था? पॉजिटिव के। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन तो पॉजिटिव के था, और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या था? नेगेटिव इसका के। The हाँ, negative. इसका के था, इसका माइनस के था, है ना? Yes, sir. तो एक बात बताओ कि क्या ये दोनों सेम कर सकते हैं क्या? No. ये No, sir. No, sir. ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है। Yes. Yes, sir. बट अगर हम डायरेक्शन की बात करें, मतलब ऐसे सिर्फ बोले तो क्या ये सेम हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि एक का डायरेक्शन पॉजिटिव वाई Negative है में, और positive. हाँ, एक आदमी ईस्ट में जा रहा है, दूसरा वेस्ट में जा रहा है। हो सकता है ईस्ट वाला भी 2 किलोमीटर और वेस्ट वाला भी 2 ही किलोमीटर चल रहा हो, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट क्या डायरेक्शन सेम है? Opposite direction. अपोजिट डायरेक्शन है। तो हमको इक्वलिटी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें माइनस लगा देना पड़ेगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. अरे, इसका निगेटिव आया है, इसका मान लो निगेटिव आया है 5 और इसका आया है पॉजिटिव 5, तो +5 और -5 कभी सेम हो सकते हैं? No, sir. No, sir. तो Sir. सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस मल्टीप्लाई माइनस करना मल्टीप्लाई पड़ेगा। करेंगे। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। ओके, ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड है। कोई आदमी 2 किलोमीटर ईस्ट जाता है या कोई आदमी दूसरा 2 किलोमीटर वेस्ट जाता है, तो डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है। तो यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए हम सेम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। इसके कारण हमने माइनस के साथ इक्वलिटी लगाया है। ठीक है, जिसको आज की क्लासेस प्रॉब्लम हो रही होगी, घबराना नहीं। डाउट क्लासेस में एज इट इज आज के क्लासेस को मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगले डाउट क्लासेस जो होंगे हमारे, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट को और एक्सप्लेन करूंगा, मतलब वापस एक्सप्लेन करूंगा सेम टू सेम। ठीक है, तो एक बार और रिपीट हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। इसलिए घबराना नहीं है, डाउट क्लास में सबको ज्वाइन करना है जरूर। जिनको समझ में आया वो भी, नहीं समझ में आया वो भी, डाउट क्लासेस में सब जरूर ज्वाइन करेंगे, ताकि मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा और तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दोनों मिल के हम लोग को फाइट करना है सभी चीजों से। हम लोग मिल के फाइट करेंगे, आराम से रिजल्ट होगा और तुम्हारा कैरियर बन जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। चलो रखते हैं। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you.